3 साल कामयाबी नहीं मिलेगी। बट अल्लाह इतना या भगवान इतना निर्दयी नहीं है, आपका मेहनत को देखेगा, अरे यार बड़ा अच्छा आदमी है यार, पक्का आपको उसको सेहरा देगा जीत का। दैट इज़ वॉट वैल्यूज़ एंड एथिक्स आर ऑल अबाउट। वही वैल्यूज़ एंड एथिक्स है। एक 1980 की पहले की बात है कि इसरो के जो हेड थे, चेयरमैन इसरो, ही वॉज मिस्टर सतीश धवन। सतीश धवन वो इसरो के चेयरमैन थे एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम उनके 2IC थे। मतलब चेयरमैन के अंदर डिप्टी चेयरमैन या कुछ उनके अब्दुल। सो 1979 के अंदर इन्होंने कुछ मिसाइल बनाई। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सैटेलाइट ऊपर छोड़ी, तो वो सैटेलाइट फेल हो गई। वो जल जाती है ना कई बार, ठीक से नहीं उड़ती, बीच में कहीं ख़राब हो गई या ख़राब हो गई, तो वो सैटेलाइट गिर गई। तो सतीश धवन ही हेल्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हाँ ऐसे हम भेजे, कुछ टेक्निकल फ्लॉ आने से, हमारी कुछ गलती के कारण वो सैटेलाइट गिर गई। ठीक है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साहब कैसा है, आपने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हाँ तुम्हारा ये कामयाब नहीं हुआ। इसका यहाँ से बोलेंगे ना, पूछेंगे मेरे को कि मैं सतीश धवन हूँ, कि पूछ रहे हैं कि भाई कैसे ये हो गया। सब पूरा फेलियर अपने इस पे लिया। डॉक्टर कलाम का नाम भी नहीं आया, डॉक्टर कलाम का नाम भी नहीं आया। 1980 के लास्ट में वही सैटेलाइट जो ऊपर भेजना था, ट्रांसपॉन्डर जो भेजने थे ना, वो फिर दोबारा वो सैटेलाइट को ऊपर भेजा। वो सैटेलाइट कामयाब हुई। खुद यहाँ आके अच्छा हुआ, मैं सतीश धवन, मेरे काम से ये अच्छा हो गया, नहीं। खुद अपने ऑफिस में बैठे डॉक्टर कलाम को बोला आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। ये होता है अच्छे लीडर का रुतबा। ये होता अच्छा लीडर का रुतबा कि जब नाकामयाबी हो तो अपने कंधे पे लेना, कामयाबी हो तो जो हमारी टीम के सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लोग हैं उनके नाम पे सेहरा, उनके नाम पे बांधना। ये है अच्छा लीडर, ये है वैल्यूज़, ये है एथिक्स, ये है हमारा वैल्यू सिस्टम, जिसके कारण आदमी, ऑर्गेनाइजेशन, मुल्क, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। हमारा एक वो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके अंदर लिखते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब वो बोलते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा का मतलब क्या है कि जैसा राजा होगा वैसे ही तुम्हारी प्रजा होगी। कैसा? मैं जैसा कमिश्नर ऑफ पुलिस होऊंगा वैसे ही हैदराबाद पुलिस होगी। 10 बजे रात में 11 बजे तक पार्टी करके मज़े करके, हाँ ऑफिस को 1 बजे आ रहा हूँ, तो हमारे पुलिस वाले क्या करेगा? उतना ही बजे आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे मन में फ़र्क है तो हमारे वाले लोगों के अंदर भी फ़र्क आएगा। ठीक है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, ऑफिस में बैठा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए, हाँ मिलने आए, वो चाय बिस्किट बन मस्का ये मंगा के खा रहे हैं और बाहर गरीब पिटिशनर वेट कर रहे हैं, बाहर पिटिशनर वेट कर रहे हैं। फिर एक बड़ा आदमी का फ़ोन आता है कि मैं ये आदमी को भेज रहा हूँ, इसकी आप बात सुनिए। उसको 10 आदमी वेट कर रहे हैं, इसका फ़ोन आया, इसको बोला तुरंत बुला के इससे बात कर रहा हूँ। गलत है ना? अगर तुम कमिश्नर है, अगर तुम SHO है, अगर तुम कोई बड़े ओहदे पे है या किसी भी आप काम में हैं, आप सिंपली क्यों मेंटेन कर रहे हैं कि भाई वो 1 घंटा पहले आई है, ये 45 मिनट पहले आई है, इनका ज़्यादा हक है। इंतज़ार कर रही है ना, वो भी देखेंगी यार मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, ये मैडम तो अभी आई हैं, इनको पहले बुला लिया, इनको बुलाया नहीं। कैसे फील करती हैं?
एक हमारा कांस्टेबल था, बहुत ही निजाय, आप देखिए, दिल से फील कीजिए। एक हमारा कांस्टेबल था साइबराबाद में, तो कांस्टेबल का ऐसा आया मिलने, कुछ उसको तकलीफ़ होती है कि भाई मेरा पेंशन नहीं, मेरी सैलरी ठीक नहीं आ रही, कम आ रही है, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरी बच्ची को एजुकेशनल वजीफ़े की ज़रूरत है। तो वो आते हैं, तो आके वेट करते हैं, ठीक है। अब कांस्टेबल है तो ऐसा ही हो गया ना कि जैसे फैमिली में मेरा लड़का, मेरा बच्चा, ऐसे ही हो गया ना, मेरा बच्चा ही है, जैसे फैमिली में मेरा वाइफ, बच्चे, बेटी, ऐसे होगा। और हम सीपी है तो हमारा कांस्टेबल ऐसे हमारा बच्चा जैसा ही होगा। एक बार किसी सीपी ने उसको बोल दिया कि उसको बोल दो कि सीपी साहब नहीं है, वो ऑफिस में है, वो ऑफिस में है, मैं बहुत अच्छा ड्यूटी करता हूँ, अपना 8-10 घंटे का बिल्कुल निजायती का अच्छा ड्यूटी करता हूँ। उसको ऐसा झूठ बोल दिया तो उसको कितनी बाधा लगेगी। वाई शुड यू टेल लाइज। उसको बोल दो यार सीपी साहब तबीयत ठीक नहीं है, अभी खाना नहीं खाया है, तो अभी नहीं मिल सकते, आप प्लीज़ कल आइए। इससे उसको सुकून है कि सच बोला, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ ना, मुझे सच बोल के भेज दिया, ठीक है फाइन, कि हम मैं नहीं मिल सकता। उसको झूठ बोल दिया, वो जिंदगी भर मरते दम तक ये याद करेगा, यार मेरे से मैं हमेशा अच्छा रहा, माई वैल्यू सिस्टम आई हैव ऑलवेज अपहेल्ड सच्चाई, निजायती, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी टू पुलिस डिपार्टमेंट। बट आर बॉस ही हैज टोल्ड झूठ। हाउ डू यू फील? जो वैल्यूज हैं कि कभी भी सच्चाई का, इंटेग्रिटी का, लॉयल्टी का, इन चीज़ों का कभी भी दामन नहीं छोड़ना। ये दामन छूट गया तो आप गिरना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ का कभी दामन नहीं छूटना। अगर इन चीज़ का दामन छूट गया तो आप हमेशा गिरने शुरू करते हैं। दूसरा, एथिक्स और वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। इसमें आपको एक छोटा सा वैसा एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसमें सोचिए। जैसे सपोज़ अब हम हैं, हम जब ये आईपीएस नहीं बने थे तो हम सपोज़ स्कूटर में कभी रात की पिक्चर देखने गए, ठीक है। सपोज़ हमारी बहन और हमारी माँ, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, ऐसा पिक्चर देखने गए। तो स्कूटर का अपना 11:30-12 बजे पिक्चर ख़त्म हुई, ठीक है। अब वो देखिए, इस फील की वो वैल्यूज़ और एथिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम पिक्चर देखने गए तो अनफॉर्चुनेटली स्कूटर का टायर पंचर हो गया, ठीक है। स्कूटर का टायर पंचर हो गया तो एक पंक्चर की दुकान खुली है, तो मैं लिया भैया पंक्चर लगा दो, वो ठीक कर गए। तो पंक्चर लगाने का उसमें लिखा हुआ पंक्चर लगाने के 25 रुपये। रात में मेरे को फंस गया ना, मैं अब कहीं और जा नहीं सकता और कोई पंक्चर की दुकान कब ढूंढना यार। इसको ये 25 रुपये का बोल रहा है कि साहब मैं 100 रुपया लूँगा पंक्चर बनाने का। क्या आप फील करेंगे कि जब आदमी ऐसा ही, कई ऐसे होते हैं कि कोई फंस गया, कोई भाई फंस गया या बहन फंस गई, तो उसकी जो ये फंस गए उसके नाजायज़ फ़ायदा लेना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनएथिकल, दैट इज़ बहुत गलत बात है वो। ठीक है कि यार अब भैया हम यार रात में भी ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं तो 25 रुपये की जगह मैं 50 रुपये डबल चार्ज करता हूँ, नाइट चार्जेस, तो आप 100 रुपये दे, 50 रुपये दे दें। अब मैं 25 रुपये का एक साथ 100 रुपये ले रहा हूँ तो कैसे होगा? गलत बात है कि जो आदमी बिल्कुल फंस गया है उसको आप निचोड़ रहे हैं बिकॉज जस्ट बिकॉज ही इज कॉट, ही इज एट योर मर्सी। हम वी आर एट हुज मर्सी? हमारा किसके ऊपर है रुतबा? उसके ऊपर। वी आर एट हिज मर्सी एंड सपोज ही गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी दैट दिस मैन इज ऑन माई मर्सी एंड आई एक्ट लाइक दिस, सपोज ही एक्ट्स लाइक दिस। हम भगवान की मर्जी पे है ना, वो अगर ऐसा करे हमारे को गिरा देगा अभी नीचे। कोई हमारी मर्जी पे आ रहा है उसको हम पूरा निचोड़ ले रहे हैं तो कैसी बात है यार?
इट्स रियली रॉन्ग। किसी को मदद की जरूरत है, तुमने मुफ्त में मदद कर दी, अरे साहब कुछ नहीं है, मैं 5 मिनट में पंक्चर लगाता हूँ 25 रुपये का, आप चिंता ना करो, अम्मा बैठो, आप ये पानी पियो, मेरी माँ को बोले इधर बैठो, मेरी बहन को बोले इधर बैठो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको फटाफट करके देता हूँ। कैसा वो कभी भी मिलेगा यार, वो बोला मेरा भगवान आ गया यार। वाई? बिकॉज ही एक्टेड लाइक भगवान, ही एक्टेड विद मर्सी, ही एक्टेड विद कंपैशन। दैट इज अ वैल्यू। वो एक वैल्यू है, वो एक एथिकल वो है, बजाय कि किसी के फंस जाने से, किसी के इसका फायदा उठाना, दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज अनएथिकल। ये आपको ऐसा छोटी छोटी चीजें जिसमें आप अपने दिल से समझिए यार कि किसी का आपको मदद करने का मौका आया, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, आप बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर पेशेंट हैं, आप बड़े उसका डॉक्टर का इलाज करते हैं, ये आया कि साहब मेरा भाई है, एक ही भाई है, ये मरने वाला है, इसका आप इलाज कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद अरबों रुपया है, क्या मुफ्त है, ठीक है मैं हॉस्पिटल से चार्ज नहीं लूँगा, आपका इलाज कर दूंगा, हमारे लिए हमेशा के लिए भगवान हो जाएगा यार, अरे ये साहब ने मुफ्त में करा इलाज। वो बड़ी चीज़, छोटी चीज़ भी, दैट्स हाउ यू एक्ट लाइक गॉड, यू आर गॉडली। को भगवान तो नहीं हो सकते आप कि भगवान जैसे आपने किसी की मदद की, किसी का फंस जाने से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं लिया। जो जायज़ फ़ायदा है अपना जायज़ फ़ायदा लीजिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एथिकल, समथिंग विच इज़ हैविंग योर वैल्यू सिस्टम्स, वैसा मानना। आई डोंट नो, आपने नेकी कर, आगे आपको मालूम है नेकी कर, आप सुना है नेकी कर, आपने सुना, हाँ नेकी कर दरिया में डाल। सो दिस अनदर वैल्यू सिस्टम इज, दिस इज अ वैल्यू सिस्टम, ओके। कि वो वैल्यू सिस्टम क्या है कि आप अच्छा करो, तूने 25 रुपये का पंचर लगा दिया, वो पानी की बोतल मेरी माँ और मेरी बहन के सामने रख दी, और उसके बाद बोल नमस्ते बोलो अम्मा ऐसे चले जाओ, ये थोड़ा सेफ रास्ता है, ऐसे चले जाओ। वो नेकी करी और दरिया में डाल। तो नेकी कर और दरिया में डाल का क्या मतलब है? हम ऐसा क्या सोच रहे हैं कि मैं नेकी कर रहा हूँ ना और दरिया में डाल दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि कोई और लेखा रख रहा है, somebody else is keeping the लेखा। हमको मतलब नहीं है कि वो मैंने इसका किया 25 रुपये की जगह 50 रुपये 100 रुपये ले सकता था, 75 रुपये मेरे नुकसान हो गए, कुछ नहीं, नेकी की 25 की जगह 100 रुपये नहीं लिए, 100 रुपये आपको आ जाएगा कहीं से, ये नेकी की दरिया में डाल। दैट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू सिस्टम। हमारा फादर है कि साहब मेरा ऐसा हो गया, जैसे अखबार डालने वाला है, अखबार डालने वाला का मेरी बहन है ना, वो डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, तो अखबार डालने वाला आता है तो हमारे फादर के पास कभी आता है कि साहब मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में, कि कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरे फादर क्या कर लेंगे, हाँ हाँ बोलो भैया कि वो कौन से बेड पे है, कौन सी बीमारी है, ऐसे बताओ। तो वो लिख के मेरी बहन को फ़ोन करके बोल देंगे कि भैया वो अगर टाइम मिले तो बच्ची को जाके दिखाना। तो मैं देख रहा हूँ ना कि मेरे फादर कुछ नेकी कर रहे हैं। अखबार वाले ने तो अपने 30 दिन के पैसे लेने ही हैं, तो वहाँ हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी बहन को क्यों कहाँ बोलूँ, अपने बेटी को क्यों बोलूँ, पर ये नेकी कर दरिया में डाल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम, कि हम हमेशा नेकी के रास्ते में चलें, नेकी पर चलें और बदी से डरें। बदी मीन्स बैड, बैड गलत काम करने से डरें हम। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम। अदर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम इज कि आप किसी भी ग्रुप का, सपोज आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, सपोज आप लेट्स से इंडियन टीम में खेलते हैं क्रिकेट, या मैं पुलिस में काम करता हूँ, ऐसा है ना, तो कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल्टी डिसलॉयल्टी नहीं करना। जब तुम अपने परिवार में रहते हो ना, तुम्हारा फादर मदर सिस्टर ब्रदर, उनसे आप डिसलॉयल नहीं हो सकते ना, उनके बारे में तो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। ऐसे हमेशा जिस भी विजय डायग्नोस्टिक्स में काम करते हो, किसी में भी काम करते हो, तो हमारे को लॉयल रहना। कुत्ते को सब क्यों ऐसे जो घर पालते हैं क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉयल दिस थिंग,
लॉयल जानवर है, और लॉयल, so that is also a very important value system. Loyalty is very important value system. तो वो भी एक हमारे को इनकलकेट करना। और वो जो बात आपको दोबारा बता रहे हैं, that when you are, ये विराट कोहली ये वर्ल्ड कप आ गया, या मैराडोना को इसको उसको कुछ कप मिल गया, उसका इतना अहमियत नहीं है। वो जो दिन भर 6-6 घंटे 8-8 घंटे जिम में काम कर रहे हैं या फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनको सेटिस्फैक्शन देता है। आप बन गए कुछ, उससे कुछ नहीं मतलब है। जो आप ये कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, उस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। दी जर्नी, मेहनत, मशक्क़त, दैट वैल्यू सिस्टम, कि मैं मेहनत करूँगा, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, करता रहूंगा, ये है आदमी का वो। और कुछ ना कुछ, ये नहीं तो कुछ और हमारे को कभी भी कि आप कर रहे हैं मेहनत, यू कैन नॉट आस्क कि भगवान से कि भैया मैं इतना मेहनत किया, आपने मुझे ये नहीं बनाया, वो कम को मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना इख्तियार है कि अपना काम करना, ठीक है ना। अपने माँ बाप को क्या दिखाते हैं कि मेरे माँ बाप है, मैं पढ़ा, मान लो 12th में फेल हो गया, तो मेरा फादर क्या देखेगा, अरे यार ये बहुत मेहनत किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं है, ये देखेगा मेरी मेहनत। इफ़ माई फादर इज सीइंग दिस, ही विल ऑल्सो बी सीइंग दिस, कि भैया इसने बहुत मेहनत किया भाई, इसने ऐसा करा। सो दैट इज दैट यू डू योर एफर्ट, बस दैट्स अबाउट इट। आइंदा ये को ये मिले, ये हो, वो हमारे को क्वेश्चन करने का वो नहीं है। दैट इज़ आवर वैल्यू सिस्टम, कि भैया हम अपना मेहनत करेगा, उसके आगे सब उसके हाथ में। सो दैट इज़ वॉट वन हैज़ टू लर्न इन लाइफ। एंड जो भी हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। बी हैप्पी इन हिज रज़ा, उसके रज़ा से नाखुश मत होइए, उसकी रज़ा में रज़ा रखिए, मेहनत करिए, नेकी कर दरिया में डाल, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट, एक्ट विद इंटेग्रिटी। किसी को फंसा हुआ है आदमी, अगर आपको मौका मिलता है किसी की मदद करने का, वो आपको एक ऊपर से एक वो है अपॉर्चुनिटी है टू अर्न सम गुड क्रेडिट, जो आपके साथ अमल ऊपर जाएगा। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब वैल्यूज़ का, एथिक्स का, आई डोंट नो, देयर इज़ अ पेपर इन सिविल सर्विस अबाउट वैल्यूज़ एथिक्स, तो मे बी वो उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वैल्यूज़ जो है ना, मेरी इनर बिलीफ है कि मैं अभी नौकरी नहीं है मेरी इनर बिलीफ क्या है, मैं अंदर से क्या सोचता हूँ, व्हाट इज़ माई इनर बिलीफ, व्हाट इज़ माई फीलिंग एंड थिंकिंग, व्हाट इज़ माई फीलिंग एंड थिंकिंग अंदर से। इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल एंड इंटरनल। वैल्यू सिस्टम बाहर दिखाने का नहीं है। बाहर दिखाने का, जैसे सपोज मैं नौकरी कर रहा हूँ, पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, तो सारे वाले बोलेंगे यार ये साला ये बड़ा बदमाश आदमी है यार, इसको मौका मिल गया ना 50 रुपये लेने का, या किसी से पकड़ लिया तो ये साला 50 रुपये भी ले लेगा, ये बहुत बदमाश आदमी है। और जो वैल्यू है वो मेरा इंटरनल और पर्सनल है, वो मुझे खुद ही पता है। एथिकल बिहेवियर वो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से, जो पर्सनल है मेरा मन के अंदर की यार मेहनत करना, गरीब आदमी की मदद करना, ये सब चीज़ें करना, दैट इज़ माई वैल्यू सिस्टम विच इज़ वेरी पर्सनल एंड इंटरनल। ओके, सो दिस इज़ माई वैल्यू सिस्टम। तो उसमें क्या क्या देखते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, करेज, दम, वैसा। ओके, सो पर्सनल इंटरनल कैसा होता है कि आप देख के सीखते हैं, अपने माँ बाप का देख के सीखते हैं, अपने यारों दोस्तों को देख के सीखते हैं कि वो मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, हाँ, बाद में ये सिगरेट पी रहा है, मज़े कर रहा है, हाँ, लड़कियों के साथ घूम रहा है, एक अच्छा जगह में खाना वाना खा रहा है, ऐसे पूरा फुल मज़े ले रहा है। वो आपको ऐसा वैल्यू सिस्टम आपका इधर, अरे
ये छोड़ यार, रोज़ बस में जाके पढ़ के लेके आना, वो काहे को आ रही है, अपना मोटरसाइकिल खरीदो, इधर उधर घूमो, मज़े करो। तो वैल्यू सिस्टम इज चेंजिंग। व्हाई? इट चेंजेस व्हेन यू मीट योर पीयर ग्रुप। वो अम्मा चल के जा रही थी, शी इज रिमूविंग फ्रॉम हर पीयर, कि उसके दोस्तों से अलग हुए, मैं ही इसे लेके जाऊं, मैं ही इसे लेके आऊं।